अब देखना जरा, बुलाहट अच्छी बात है। मैंने आपको कहा आपके नाम खुदा ने क्या किए हुए हैं, लिखे हैं। लेकिन इस नाम लिखने के साथ साथ प्रभु ने कंडीशंस भी दिए हैं। ये कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होंगे तब तक हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। तो आज अगर आप सुबह यहाँ पे आए हैं और मैं बड़े ही हम्बल तरीके से बोलता हूं, आपने वो ऑयल लगा लिया, एक मार्क आपके ऊपर लग चुका है, एक मार्क, वंडरफुल। लेकिन इस मार्क के साथ जब आप वापस जाओ, याद रखना इस मार्क से भी बड़ा एक ताकत आपके हाथों के भीतर। अपने बाइबल को जरा उठाइए, अगर आपके पास है, अपने बाइबल को जरा हाथों में ऐसे उठाइए। ये आपके आशीष का किताब है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आपके आशीष का किताब है। इस साल यूनाइटेड किंगडम में आपको पता है एक बड़ा चमत्कार हुआ। आप सुनना चाहते क्या है? 2025 वो साल है यूनाइटेड किंगडम का जहां सबसे ज्यादा बाइबल बिकने लग गया। जवान लोग आकर क्या खरीद रहे आपको पता है? जब सबने कहा यूनाइटेड किंगडम खत्म है और बाइबल नहीं हो सकता और अब बाइबल को शेल्फ में रख दो, परमेश्वर ने कहा नाम लिखा है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा काम होना है, एंड गॉड सेड लेट द बाइबल। जवान लोग, आपको पता है मैं आज सुबह मेरा एक अर्ली मॉर्निंग मुझे एक प्रेजेंटेशन अपने ऑफिस में देना था। तो वो प्रेजेंटेशन देने से पहले, सबमिट करने से पहले आई वाज शॉक्ड। आपको पता है सबसे कम टाइम फोन में अब कौन रह रहा है? जवान। आई वाज शॉक्ड। पिछले एक साल में कुछ तो बदला है जहां पे जवान सबसे कम टाइम किस में बिता रहा है पता है? मैं शॉक्ड हो गया। 18 से 27 साल के उम्र के बीच में आने वाले लोग पिछले 1 ईयर में उनका स्क्रीन टाइम कम हो गया है और वो कोई और जगह पे अपना टाइम लगा रहे हैं। कहने का मतलब 30 के ऊपर के वाले ज्यादा समय बिता रहे हैं, लेकिन जवान को खुदा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है पता है? छू रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन तेरे आंखों के सामने ये आ जाएगा, उस दिन तेरे आंखों के सामने ये खत्म हो जाएगा। Hallelujah. Once this comes in front of your eyes, rest everything shall be taken away from your eyes. Hallelujah. परमेश्वर ने उसे एक कॉलिंग दिया और कॉलिंग में कंडीशन दे दिया। कोई बोलिए कंडीशन। और बोला अगर तू ये कंडीशन कर लेगा तो तू क्या प्राप्त करेगा? तू आशीष प्राप्त करेगा। हम उसमें अभी आएंगे। अब आपको समझना है, जब भी प्रभु उनसे बात कर रहा था तो प्रभु उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या कर रहा था? बात कर रहा था। कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोगों ने सूट पहना है, राइट? कोट पहना है, जैकेट्स पहने हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या है? ठंड है। लेकिन गर्मी में क्या नहीं करेंगे आप? ये नहीं पहनेंगे। अगर एसी वाली जगह होगी, ऑफिस होगा, तो आप क्या करोगे? पहनोगे। नहीं तो आप इसे क्या नहीं करोगे? नहीं पहनोगे, राइट? अब अगर आप साउथ की साइड आप चले जाओगे, अभी भी वहां पे कोट लोग नहीं पहनेंगे क्योंकि वहां पे गर्मी है, राइट? कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। प्रभु जब यहोशू को देख रहा था और जब यहोशू से ये बातें कर रहा था, परमेश्वर उसको कॉन्टेक्स्ट में था। कॉन्टेक्स्ट क्या था? जब भी आप ईस्टर्न राज्य में जाते हैं, है ना, जिस राज्य का, इजराइल का राज्य है ना, या सऊदी या ईरान या इराक, उस जमाने के जो ईस्टर्न राज्य थे, वहां पे क्या होता था आपको पता है? एक राजा के सामने हर दिन उसको दिया गया डॉक्यूमेंट उसे पढ़कर क्या किया जाता था? सुनाया जाता था, ताकि वो डॉक्यूमेंट उसके दिमाग से क्या ना करे, वो कभी भूले ना और वो कोई गलत चीज कर ना बैठे। प्रभु क्या कह रहा है? बोल रहा है, जोशुआ, जैसे तुझे पृथ्वी में हर दिन हालेलुया एक डॉक्यूमेंट सुनाया जाता है, वैसे ही स्वर्ग से भी मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं? एक डॉक्यूमेंट देने जा रहा हूं। और अगर हर दिन तू ये सुनता रहेगा और बोलता रहेगा तो ये तेरे जीवन में क्या कार्य करना शुरू करेगा? ये तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू करेगा। जब भी हम बात करते हैं, काफी बार लोग बहस करते हैं, राइट? बहस अच्छा वाला बहस बोल रहा हूं, है ना? कोई डाउट्स पूछते हैं
काफी बार जब लोग बहस करते तो क्या करते पता है, बाइबल के बारे में बात करते लेकिन उसे पढ़ते नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे को किसी ने बोला आदम और हव्वा को ईदन वाटिका से बाहर इसके लिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने पाप किया, तो मैंने उनसे सवाल पूछा, है ना, क्या ईदन वाटिका से ऐसे ही लिखा है बाइबल में, ईदन वाटिका से बाहर निकाला क्योंकि उन्होंने पाप किया? तो उन्होंने कहा हाँ पास्टर यही लिखा है करके। मैंने कहा आप 100% श्योर हो? उन्होंने कहा 100% श्योर है। तो फिर मैंने उनको कहा अपना बाइबल उठाइए, और फिर मैंने भी बाइबल लिया अपना, उन्होंने अपना बाइबल लिया, और फिर मैंने उन्हें पढ़ाया उस वाक्य के अंदर जहां पे लिखा है कि ईदन वाटिका से इसके लिए नहीं निकाला क्योंकि उन्होंने पाप किया, इसके लिए निकाला ताकि वो जीवन का वृक्ष खाकर हमेशा हमेशा के लिए पाप के बंधन में ना रहे। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, ईदन की वाटिका से बाहर कर दिया। देखना जरा, सुना हुआ और पढ़ा हुआ में बहुत फर्क है। आप आज यहां कुछ भी सुन ले, लेकिन आपका काम है घर जाकर जोशुआ का पहला अध्याय पहले वाक्य से हालेलुया 11वां वाक्य बैठकर पढ़ना और मेडिटेट करना, क्योंकि पढ़ा हुआ आपके जीवन में क्रिया करेगा। हालेलुया। तो इसी के लिए परमेश्वर ने जोशुआ से कहा हर दिन सुबह और हर दिन रात तुझे क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है, ताकि ये डॉक्यूमेंट तेरे अंदर रह सके, ये डॉक्यूमेंट तुझे बल भी दे, ये डॉक्यूमेंट तुझे चला भी सके, ये डॉक्यूमेंट तुझे बढ़ा भी सके, ये डॉक्यूमेंट तुझे आशीषित भी कर सके, गलत के जगह गलत को हटाने के लिए तुझे मदद करे, सही बनने के लिए तुझे मदद करे, तुझे आशीषित करने के लिए मदद करे, जहां पे ना बोलना है वहां ना बोलने के लिए आशीषित करे, गलत रिश्तों में ना पड़ जाए इसके लिए आशीषित करे, अगर थकित और हार मान जाए तो उस हार के बीच में ये तेरे के अंदर क्रिया कर सके। इस डॉक्यूमेंट को तू क्या करना, सुबह और रात तुझे क्या करना है, तुझे मेडिटेट करना है। ये जब आप पढ़ना शुरू करोगे ये आपको अधिकार भी देगा, इट विल गिव यू अथॉरिटी। वचन में इतना सामर्थ्य है। मैं लोगों को कहता हूं अगर आप बीमार है प्रचार मत सुनिए, सिर्फ वचन पढ़िए। मैं आज गारंटी देता हूं आपको, आप बीमार हो, आप बाइबल लो, आप जोर जोर से पढ़ो, पढ़ने के बाद जहां आप बीमार हो आप बाहर निकलो और कोशिश करो 100% तेरे शरीर के अंदर क्रिया होना शुरू हो जाएगा। मुझे पता था आपको समझ नहीं आएगा। बाइबल कहती है भूखंड के अंदर जो सब कुछ बना है वो कैसे बना है आपको पता है, परमेश्वर के वचन बोले जाने पे काम हुआ है। क्या बोला गया है? परमेश्वर का वचन। कोई तो बोलिए परमेश्वर का वचन। तो जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है तो वो क्या करता है, क्रिया करता है। हालेलुया। मैं बार बार बोलता हूं, मसीहों के बारे में बोला जाता है इन्हें जगाओ मत, इन्हें चुप रहने दो। मैं 2026 में कह रहा हूं, शैतान ने बहुत चुप करवा लिया, शैतान ने बहुत थमा दिया, ठंडा रख लिया। 2026 तेरा बोलने का साल है, तेरे घोषणा का साल है, तेरे डिक्लेरेशन का साल है, तेरे कहने का साल है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। कोई तो बोलिए मंडरा रहा था। आमीन। जब पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, हालेलुया। मैं प्रेयर को 100% ऑनर देता हूं, मुझे गलत मत समझिए। आई ऑनर प्रेयर। मैं 100% ऑनर करता हूं वचन सुनने और वचन बांटने में। मैं 100% ऑनर करता हूं परमेश्वर का हालेलुया आराधना करने में। लेकिन जब बारी इसकी आती है, मैं आपको बता रहा हूं इसकी ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। और दिस इज पावर। ये सामर्थ्य प्रियो, ये सामर्थ्य है। ये 66 किताबें जो तुझे बदल सकती है, इसका अंदाजा आपको नहीं है। इट इज पावरफुल। कई लोग आके मुझे कहते हैं मुझे 1 साल में बाइबल पढ़कर खत्म करना है। मैंने उन्हें पूछा क्यों? अगले जनवरी में मरने वाले हो क्या? और मुझे गलत मत समझिए। इट इज गुड टू रीड द वर्ड। इट इज गुड टू रीड द वर्ड। अच्छा है आप बाइबल पूरा पढ़ रहे हो, पर क्या आप उसे लागू कर पा रहे हो? क्या आप उसे ले पा रहे हो? क्या आप उसे घोषणा कर पा रहे हो? क्या आप उसे डिक्लेयर कर पा रहे हो? हालेलुया। एक वचन दाऊद के अंदर से निकले हुए एक पत्थर के समान है। समझ आया आपको? दाऊद 16 साल का, गोलियात उसका डबल सामने खड़ा है, लेकिन वो गया पत्थर के अधिकार से नहीं गया था, वो गया था वचन के अधिकार से। जब उसके ऊपर हो रबाशी खाती रिबी ओथोरोबो, जब उसके ऊपर ऑयल लगाया गया, वो मैं नहीं जानता आप इसके बाद कितने लेहोन ने हैंड सर्विस में जाएंगे।
मुझे नहीं पता, आप जानते हैं मैं मुंहफट आदमी हूं, मुझे नहीं पता कितनी और जगह आप तेल लगाओगे, पर मेरे लिए आज ये तेल काफी है इस साल के लिए। अब सुनिएगा क्यों। जब मैं ये तेल लगाता हूं अपने ऊपर, ये मेरा मार्किंग है। ये मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछता, मैं पूछने वाला एक समय था, हालेलुया, बोलने वाला एक समय था, हालेलुया। जब मेरे खिलाफ कोई वीडियो भी बनाता था, एक समय था जब मैं वापस बोलता था। अब मैं बोलता नहीं, अब मैं क्या करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को उसका नाम और नंबर दे देता हूं।